जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे परशुराम के द्वारा पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की कथा का वृत्तांत। आइए सुनते हैं। पिताजी की मृत्यु के शोक में परशुराम के हृदय में प्रतिशोध की भावना जाग उठी। वे बोले, परंतु माता, इस नराधम क्षत्रियों को जब तक दंड नहीं मिलेगा तब तक इसी प्रकार अत्याचार करते रहेंगे। मैंने निश्चय कर लिया है कि इन क्षत्रियों को अवश्य दंड दूंगा। एक बार नहीं 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर डालूंगा। इन्हीं पुरुषों के रक्त से अपने पितरों को तृप्त करने के लिए मैं कटिबद्ध हो गया हूँ। परशुराम को संतोष नहीं हो रहा था। वे पितृ वियोग में अत्यंत शोकाकुल थे। माता एवं आश्रम वासियों के समझाने का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वे कह रहे थे, माता, जो पुत्र पिता के हत्यारे को समर्थ होकर भी नहीं मारता वह घोर नरक में पड़ता है। शास्त्रों में निम्न 11 प्रकार के पापियों की चर्चा करते हुए उन्हें घोर नरकों का अधिकारी बताया गया है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, शस्त्र हाथ में धारण कर धन हरने वाला, खेत का हरण करता, स्त्री का अपहारक, पिता का हत्यारा, भाई का हत्यारा, निरंतर निंदनीय कार्य करने वाला, पर निंदक और कटु वचन बोलने वाला, यह 11 प्रकार के पापिष्टों को वेदों ने भी वध के योग्य बताया है। हे माता, ब्राह्मणों के धन या स्थान को छीन लेना, दिया हुआ दान वापस ले लेना, ब्राह्मणों को ताड़न करना आदि कर्म भी मनुष्यों के मत में वध के ही समान है। इसलिए ऐसा कर्म करने वाले को चाहे कोई भी क्यों ना हो मार देने योग्य है। इसलिए हे सती, आप इन विषय में कुतर्क मत करो और मुझे अपने कर्तव्य पालन से मत फेरो। परशुराम और उनकी माता रेणुका के मध्य यह वार्ता चल ही रही थी कि तभी महर्षि भृगु पुत्र शोक में व्याकुल हुए वहां आ गए। रेणुका और परशुराम ने उन्हें प्रणाम किया। तब उन दोनों को अधिक विह्वल देखकर महर्षि बोले, पुत्र परशुराम, तू मेरे वंश में उत्पन्न हुआ और सभी विद्याओं में पारंगत है, फिर तेरा इस प्रकार विलाप करना उचित प्रतीत नहीं होता। बस संसार में जितने भी चराचर प्राणी हैं वे सब मरणशील हैं। जब ब्रह्मा जी को भी अपनी आयु पूर्ण करने में विलीन होना पड़ता है तब बेचारे साधारण जीव की तो बात ही क्या हो सकती है। पुत्र, संसार में सभी कुछ नाशवान है। यदि अविनाशी है तो केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम, सत्य का सार और बीजभूत उन्हीं का चिंतन है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कभी भी कुछ नहीं होता। भूत भविष्य वर्तमान सभी के आश्रय में वे ही प्रभु हैं। फिर तुम यह भी जानते हो कि जो भवितव्यता है उसे कोई टाल नहीं सकता, ना ही मिटा सकता, वह तो होकर ही रहता है। इसलिए भवितव्य भी सत्य है, वही ईश्वर की इच्छा के रूप में स्थिर रहता है। वत्स, सत्य का निवारण करने में कोई समर्थ नहीं है। भगवान ने जो कुछ निरूपण कर दिया वह होकर ही रहेगा। जमदग्नि को इसी प्रकार मरना था, वह मर गया, और कार्तवीर को भी जब जिस प्रकार मरना होगा मरेगा ही, चाहे तुम्हारे हाथ से मरे या अन्य प्रकार से, किंतु मरेगा तभी जब उसका अंतकाल आ जाएगा। देखो पुत्र, क्षुधा, निद्रा, दया, शांति, कांति, क्षमा आदि सब एक आत्मा के चले जाने पर फिर नहीं ठहरते, क्योंकि आत्मा के साथ प्राण, ज्ञान और मन भी चले जाते हैं। मायावियों का मायावी शरीर पंच भौतिक है तथा संकेत पूर्वक उस प्राणी का जो नाम है वह प्रातःकालीन स्वप्न के समान ही है। अभिप्राय यह है कि दृश्यमान जगत स्वप्नवत ही है। जैसे स्वप्न के दूर होने पर उसमें देखे हुए पदार्थों का स्वतः लोप हो जाता है, वैसे होते ही अंतकाल आने पर वह जगत भी विलीन हो जाता है। विलीनकरण वाली वह अवस्था सुषुप्ति कहलाती है। देह को नष्ट हो जाने पर जीवात्मा भी उसी सुषुप्त में विद्यमान हो जाती है, वह भी कभी नष्ट नहीं होती। देह मरती है, जीव नहीं मरता। तुम स्वयं ज्ञानी हो, यह तुम समझ लो, यह तथ्य तुमसे छिपा नहीं है। अतएव हे पुत्र, अब शोक को त्याग दो और वेदों ने जो पारलौकिक कर्म निर्दिष्ट किए हैं उनका अनुष्ठान करो, क्योंकि
मृतक के परलोक की भलाई के लिए जो कर्म करता है वही उसका पुत्र या बंधु हो सकता है। अपने पिता का पारलौकिक कर्म करने के पश्चात ही अन्य कर्म का निश्चय करना उचित होगा। अपने पितामह की आज्ञा मानकर परशुराम ने समस्त पारलौकिक कर्मों को विधि पूर्वक संपन्न किया और फिर सोचने लगे कि इन आतताई पामर क्षत्रियों को किस प्रकार दंडित किया जाए। जब कोई उपाय समझ में न आया तो उन्होंने भगवान शंकर की कामना आरंभ की। भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। यह तथ्य संसार भर में प्रसिद्ध है। परशुराम जी को घोर तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, मुनिकुमार, मैं तुम्हारी उपासना से प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहते हो, जो इच्छा हो वही वर मांग लो। परशुराम ने भगवान आशुतोष को सम्मुख देखकर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप प्रसन्न हैं तो मेरे पिता के वधिक को परास्त करने का उपाय बताइए। हे नाथ, मैंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने का प्रण किया है, उसे पूर्ण कीजिए। शिव जी बोले, वत्स, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। यह भगवान श्री हरि का मंत्र और कवच है, इसका अनुष्ठान कर लो तो शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। परशुराम जी ने मंत्र और कवच प्राप्त कर शिव जी को पुनः प्रणाम किया और जब वे अंतर्ध्यान हो गए तब समतल एवं सुखद पुण्यभूमि पर नर्मदा तट पर स्थित होकर अनुष्ठान करने लगे। अनुष्ठान की पूर्ति पर हवन एवं ब्राह्मण भोजन कराकर निश्चिंत हुए। फिर दूसरे दिन प्रातः काल परशुराम जी ने महर्षि भृगु आदि गुरुजनों और हितैषियों से विचार विमर्श करके निश्चय किया कि राजा कार्तवीर के पास दूत भेजा जाए जो उसे युद्ध का निमंत्रण दे। तदुपरांत एक मुनि को दूत बनाकर वहां भेज दिया गया। आगे का वृत्तांत हमारी अगली वीडियो में। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।